नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यूनिट फर्स्ट है कला शिक्षा का। ये इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों, कला शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। कला शब्द का क्या अर्थ होता है, उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब का भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कला शब्द का संस्कृत भाषा का शब्द है कला, जो कल धातु से बना है। इसका अर्थ है सुंदर, कोमल या सुख देने वाला। संस्कृत साहित्य में ही कला शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। अंग्रेजी में कला को आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्ट्स शब्द से हुई। इसका अर्थ शिल्प, कार्ट अथवा निपुणता विशेष्य है। स्वर्णकारी, बढ़ई आदि। यूं तो कला की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, पर कुछ कलाविदों ने कला को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैथिली शरण गुप्त ने क्या परिभाषा दी है? अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति की को ही कला कहते हैं। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला कहलाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा इस पर? कला में मनुष्य बाह्य वस्तुओं की ही नहीं बल्कि स्वयं की अनुभूति की भी अभिव्यक्ति करता है। मतलब बाहर की वस्तुओं को ही नहीं बल्कि स्वयं की अनुभूति की भी अभिव्यक्ति करता है, उसकी रचना करता है। टॉल्स्टॉय ने क्या कहा है? अपने में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि तथा शब्द आदि के द्वारा दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। मतलब मन में जो इच्छाएं उठ रही है, मन में जो कल्पनाएं हो रही हैं, उनको क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि तथा शब्द आदि के द्वारा किसी दूसरे के हृदय में पहुंचा देना ही कला है। कला का अभिप्राय यह नहीं है कि हम शब्द चित्रकार या मूर्तिकार बने, बल्कि कला तो हमारे जीवन निर्माण के लिए इसका अर्थ है कि मनुष्य सौंदर्य पारखी बने तथा उसे जीवन में सौंदर्य बोध होता रहे। वह अपने लिए उत्तम से उत्तम चीज़ों का चयन करके उससे आनंद प्राप्त कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन था दोस्तों ये। और अगला जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द सम प्लस क्रय प्लस ती से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से अलंकृत बनावट। सम्यक रूप से अलंकृत बनावट अर्थात अच्छी तरह से निर्मित किया हुआ, अच्छे ढंग से बनाया हुआ, पूर्णतः तैयार किया हुआ, अच्छे से संस्कृत किया हुआ अथवा सुसज्जित किया हुआ। संस्कृति को अंग्रेजी भाषा में कल्चर कहते हैं। यह विज्ञान, विचार, ज्ञान, भावना, प्रथाओं और संस्कारों का एक ऐसा समन्वित रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यह सीधे सीधे संस्कारों से जुड़ी है, जो कि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। अतः संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, प्रकृति, नेचर से मनुष्य को मिला व्यवहार नहीं। इसमें मनुष्य यह सीखता है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृति की परिभाषा। ये तो हमने जो संस्कृति का अर्थ देखा था, और संस्कृति की परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? किसी देश की परंपरा, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव, त्यौहार एवं निवासियों का रहन सहन एवं खान पान आदि का समन्वित रूप संस्कृति कहलाता है। संस्कृति देश की आत्मा होती है, अर्थात संस्कृति से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो समाज में एक विभिन्न प्रकार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संवेदनाओं से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों। मनुष्य के मन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु को देखकर जो सहानुभूति होती है उसे संवेदना कहते हैं। किसी भी मनुष्य या वस्तु को देखकर जो हम फील करते हैं, महसूस है ना उसके प्रति, तो उसे क्या कहते हैं? संवेदना। संवेदनाएं अमूर्त होती है और हर क्षण बदलती है। एक के प्रति अलग होगी, दूसरे के प्रति अलग होगी, तीसरे के प्रति उससे भी डिफरेंट जो है हमारी कल्पनाएं होती है। संवेदनाओं का जुड़ाव ज्ञानेंद्रियों से होता है। ज्ञानेंद्रियों में 5 भाग होते हैं। नेत्रेंद्रिय देखना, कर्णेंद्रिय सुनना, घ्राणेंद्रिय सूंघना, त्वचा स्पर्श, जिह्वा चखना। इस प्रकार मन में उत्पन्न भाव विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से ही परिमाण होते हैं। मतलब हम किसी की संवेदना कैसे करेंगे? देखकर, सुनकर, सूंघकर या स्पर्श कर कर या फिर जीभ से चखकर, है ना। बस ये 4-5 हैं, 5 जो भाग हैं, इनसे ही हम जो संवेदनाएं होती हैं उसको ले सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। जब व्यक्ति अच्छे खुशी के दृश्य देखता है, जैसे हरियाली, मेला आदि,
तो उसके मन में भी सुखमय विचारों का जन्म होता है, और जब उसके विपरीत किसी करुणामय दृश्य को देखता है तो उसके मन में दुख की अनुभूति होती है। इसी तरह से अन्य इंद्रियों के माध्यम से उसे अलग अलग अनुभूतियां होती है। ललित कला विद्याओं में कलाकार अपने माध्यम से के अनुभूत संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं तथा चित्रकार चित्र, शिल्प, मूर्ति, लेखक, काव्य, साहित्य, प्रदर्शनकारी, कलाकार संगीत, नृत्य और नृत्य विद्याओं के माध्यम से भावाभिव्यक्त करते हैं। कल्पना से आप क्या समझते हैं? क्या होती है कल्पना? कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है। चेतना है और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। जिसमें हम पिछले अनुभव मतलब पुराने अनुभवों के आधार पर जो है वो नई वस्तु का निर्माण करते हैं। यह केवल हमारे विचारों से ही उपज होती है। अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में इस प्रकार विचार करने को ही कल्पना कहते हैं। अप्रत्यक्ष बातें जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनके संबंध में इस प्रकार विचार करने को ही कल्पना कहते हैं। बहुत कुछ कल्पनाशील होते हैं। बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं। समय मिलते ही वह कल्पना के संसार में गोते लगाते रहते हैं। वह प्रत्यक्ष में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से प्रभावित होते हैं वह स्वयं की कल्पनाओं से उनसे संबंध स्थापित कर उनके जैसा देखने लगते हैं। चित्रकार कल्पना से अनेक चित्र बनाता है, प्रकृति का वर्णन करता है आदि। दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, कलाकार की सृजनात्मक शक्ति किसे माना जाता है? कलाकार की सृजनात्मक शक्ति, कल्पना को कलाकार की सृजनात्मक शक्ति माना जाता है। कल्पना ही होती है कलाकार की सृजनात्मक शक्ति, क्योंकि कल्पना वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष बोध एक ही साथ एक साकार एवं अथवा मूर्तिकार रूप में होता है, और इसी के आधार पर कलाकार अपनी नवीन सृष्टि को रूप अथवा आकार प्रदान करता है। इसलिए कल्पना कलाकार की सृजनात्मक शक्ति मानी जा सकती है। कल्पना करके ही वह अपने नए रूप, नई कलाकृति, है ना, नई कोई मूर्ति बना रहा है या कुछ पेंटिंग कर रहा है तो उसमें जो वह चित्र देखेगा कल्पना करके ही बनाएगा। कल्पना क्या है? कल्पना क्या है? कला के दृष्टिकोण से कल्पना का अर्थ बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। कल्पना शक्ति कला में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। यह वह शक्ति है जो संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है। कल्पना के लिए संवेदना आवश्यक होती है। पदार्थ ज्ञान के लिए दृष्टा और दृश्य की आवश्यकता है। संवेदनशील व्यक्ति ही दृष्टा कहलाता है और कलाकार एक संवेदनशील व्यक्ति होता है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है वह कल्पना है। हमारे जो वह शक्ति जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है वह कल्पना है। कल्पना व यथार्थ में क्या अर्थ होता है? कल्पना व यथार्थ में क्या अंतर होता है? 2018 में आया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बार भी आने के पूरे चांसेस जिसके। कल्पना वह शक्ति है जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क व पर प्रभाव डालती है, जबकि यथार्थ वास्तविकता के प्रकट करने वाली शक्ति है। कल्पना के लिए संवेदना आवश्यक है जबकि यथार्थ के लिए संवेदना आवश्यक नहीं होती। तीसरा है इसका, कल्पना को यथार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है लेकिन यथार्थ को कल्पना में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। चौथा है दोस्तों, कल्पना संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है जबकि यथार्थ सीधे बुद्धि में स्थित होती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, शिल्प में कला शब्द किन कलाओं में हेतु प्रयुक्त होता है? शिल्प में कला शब्द उन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है जिनके माध्यम से भावाभिव्यक्ति की जाती है जो रसिक को रस का आस्वादन करा सके, और जैसे चित्र, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, काव्य और नाट्यकला आदि। वर्तमान में ललित कला एवं उपयोगी कला में किस प्रकार का संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वर्तमान में दोनों ही प्रकार की कलाओं में समान कला मूल्यों व न्यूनाधिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि ललित कलाओं व उपयोगी कलाओं में अंतर अवश्य है परंतु पारस्परिक विरोध नहीं है। पारस्परिक विरोध नहीं करते हैं एक दूसरे का, बल्कि इसमें उभयनिष्ठता का संबंध है, अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद दोस्तों। इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। 5 नंबर का ये यूनिट है हमारा
और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाना मुश्किल है दोस्तों। बड़े क्वेश्चन इसमें से कोई भी पिछले सालों में नहीं आते आए हैं, तो उम्मीद है कि छोटे प्रश्न ही आएंगे, इस वजह से छोटे प्रश्न ही बताया है मैंने, और इनमें से ही आएंगे दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दें सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।